एहसान जतलाना और रियाकारी आमाल बर्बाद कर देते हैं। इंसान नेकियां करने के बाद अगर कोई नेकी में एहसान जताता है या रियाकारी करता है तो इंसान के आमाल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और एज़ा पहुँचाकर तकलीफ़ दे बर्बाद ना करो। मोमिनीन की सिफत है कि वो सदक़ा व खैरात, आतिया व तहाइफ़ देने के बाद ना तो कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं और ना ही एहसान जतलाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़े क़ियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों से ना तो कलाम करेंगे, ना ही इनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे। तो उनमें से सबसे पहला वह आदमी है अलमुस्बिलु, जो अपना लिबास अपना जो है तहबंद टखनों से नीचे लटकाता है। ऐसे आदमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। दूसरा वो आदमी अलमन्नान, एहसान जताने वाला, ऐसे आदमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़ियामत के दिन नहीं देखेंगे नज़र रहमत से। और तीसरा वो आदमी जो झूठी कसम के ज़रिए से दुनिया के अंदर अपना माल का सौदा करता है, अपने माल को बेचता है, तो ऐसे आदमी को भी कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। एक दूसरी रिवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन्नानुन वला आक़ुन वला मुदमिनुन खमरिन। एहसान जतलाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। किसी के साथ नेकी करना अच्छा काम है, लेकिन एहसान जतला कर तकलीफ़ देना इंतहाई कभी फेल है और बहुत ही बुरी चीज़ है, और इस पर सख्त वईदें भी आई है। एहसान जता कर तकलीफ़ देना एक मोमिन का फेल नहीं है, जबकि इस्लाम ने अज़ियत रसानी को ईमान के मनाफी और किसी से अज़ियत और तकलीफ़ दूर करने को ईमान का तकादा करार दिया है। अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाने को हुसूल जन्नत का ज़रिया बताया है। जिस दीन ने दूसरों का इस कदर लिहाज रखने की तालीम दी और दूसरों के लिए बाइसे अज़ियत बनने को संगीन जुर्म बल्कि कबीरा गुनाह करार दिया है। इसके बरअक्स यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ के लोग ज़ाती ज़िंदगी में बड़े मुहतात रहते हैं। लाख खराबियों के बावजूद दूसरों को तकलीफ़ देने वाली बात इनके आदात व अतवार में अमूमन नहीं पाई जाती। दूसरों की राहत व आराम का हद दर्जा ख्याल रखते हैं। इनकी एक खूबी हर कोई महसूस करता है, जबकि एक खूबी इस्लाम का अतिया है और इसका बेहतरीन नमूना हम मुसलमानों को बनना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान इसके बरअक्स ऐसे हो गए हैं कि इंसान अगर किसी के साथ नेकी करता है तो किसी को सदका करता है तो जो है एहसान करता है, एहसान जताता है, या तो फोटोग्राफी लेता है या तो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को कुछ दे रहा है उसको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है या व्हाट्सएप के अंदर जो है स्टेटस रखा जाता है, या कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ जो है मीडिया भी रहती है ताकि जो है दुनिया के लोगों को बताया जाए। ये मोमिनीन की सिफत नहीं है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, आज आप लोग जो नेकी करते हैं इसका बदला अल्लाह के पास अजर अजीम पाने की ख्वाहिशमंद रहे। बिला वजह किसी को तकलीफ देना संगीन जुर्म है। आम तौर पर लोग इसको गुनाह समझते ही नहीं, अगर समझते भी हैं तो मामूली गुनाह समझते हैं, हालांकि इसका शुमार कबीरा गुनाहों में से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अहज़ाब में फरमाया, वल्लज़ीना युअज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बेकसूर अज़ियत देते हैं, उन्होंने एक बड़े बहतान और सरीह गुनाह का उबाल अपने सर ले लिया है। तालीम याफ्ता और दीनदार लोगों से भी इस मामले में बेहतियाती होती रहती है। वजह इसकी यह है कि हमारे माशरे में बाद गुनाहों की संगीनी का एहसास बिल्कुल नहीं है। लोग इनके इस कदर आदी हो चुके हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मामूल बना चुके हैं। मोमिनीन की सिफत है कि एहसान करके एहसान नहीं जिताते, सदका करके दिखावा नहीं करते, नेकी करके जो है वो दिखावा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद एहसान जितलाते हैं, ना तकलीफ पहुंचाते हैं। और ना ही इंसान को किसी पर एहसान इस नीयत से करनी चाहिए कि इसके बदले में मुझे ज़्यादा मिलेगा। मसलन तोहफ़ा देने की नीयत
बदले में ये नियत रखना कि मुझे तोहफा देने की सूरत में दूसरा तोहफा मुझे अच्छा तोहफा मिलेगा, अच्छा जो है मुझे इसके बदले में मिलेगा, ये नियत रखते हुए तोहफा ना दे, ये बुरी चीज़ है। सैयदना जुंदिब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है तो अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसे रुस्वा कर देगा, और जो शख्स लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए अमल करता है ताकि लोगों के नज़रों में बड़ा बन जाए, और अल्लाह ताला इसके छुपे हुए ऐबों को लोगों के सामने जाहिर कर देगा। लिहाजा मेरे भाइयों, लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए ऐसा अमल करने से बेहतर है इंसान को चाहिए कि थोड़ा ही अमल करे, लो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करे। इबादत की बजावारी लोगों को दिखलावे और रियाकारी के लिए करना मुनाफिक की अलामत है। सैयदना अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस आदमी के बारे में बताएं जो कोई नेक काम करता है तो लोग इस पर तारीफ़ करते हैं, क्या ये रियाकारी में तो नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मोमिन के लिए फौरी इनाम और बशारत है। और याद रखो मेरे भाइयों मुसलमानों, ये दिखावा और जो है दिखलावे का जो अमल किया जाता है ये रियाकारी है और ये शिर्क असगर में शुमार होता है। ऐसे अफ़आल से, ऐसे कामों से अपने आप को बाज रखे। शायर ने कहा, खुशो गायब इबादत से फिर तकवा कहाँ आए, खुशो गायब इबादत से फिर तकवा कहाँ आए, रियाकारी अमल को भी दिमक बन के खा जाए। अल्लाह हम तमाम को रियाकारी से बचाए, दिखावे से बचाए और एहसान जितलाने से हम तमाम को हिफाजत फरमाए।